Macmin sir. Please. Good morning sir. Good morning sir. Good Yes. morning sir. Hello. Good Be morning. seated. Thank you sir. Yash, Yes sir. introduce yourself in few words. My name is Yash Bansal. I am come from Safiddo City, Haryana. I am done my graduation in Bachelor in Commerce in Arya PG College, Panipat. आप बैंकर बनना चाहते Yes sir. कॉमर्स आपने किया हुआ Yes sir. ऐसा कोई लॉ है जो केवल बैंकों के लोन की रिकवरी को ही डील कर रहा है? उस एक्ट का क्या नाम है? सर सरफेजी एक्ट है 2002 का, वो बैंकों की लोन की रिकवरी को ही डील कर रहा है। और सर डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होते हैं, NCLAT होते हैं, वो बैंकों के NPAs की रिकवरी को डील करते हैं। ओके। क्या जो सरफेसी एक्ट है यस सर। वो एग्रीकल्चर लैंड पे लग जाता है? मींस एक सिक्योरिटी कोई ऐसी ले ली, रॉन्गली ले ली, वो एग्रीकल्चर लैंड है, क्या उस पे एप्लीकेबल होगा सरफेसी एक्ट? सर आई डोंट नो। टेक योर ओन टाइम। सर जो सरफेजी एक्ट है वो सर मिनिमम 1 लाख रुपीस अमाउंट के ऊपर ही। नहीं, हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड। सर वैसे तो होना चाहिए सरफेजी एक्ट में एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, क्योंकि सर वो भी एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में होना चाहिए, नहीं है या नहीं है, ये आराम से बताएं, कोई घबराए ना। सर आई डोंट नो सर। ओके। पीछे बैड बैंक का एक कंसेप्ट है। यस सर। एक्चुअली उसका नाम क्या है? बैड बैंक तो हम कॉमन पार्लेंस में वी यूज टू से, है ना? Yes. वैसे कहते हैं यार बैड बैंक है जी ये। यस सर। तो वैसे क्या है उसका नाम? सर उसका नाम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। नहीं, पूरा बताएं नाम। कोई तो नाम होना चाहिए। गवर्नमेंट ने ऐसे तो नहीं कर दे, कंपनी बनाई है ना यस सर। जिसे हम बैंक कहते हैं। Yes. उस कंपनी का पूरा नाम क्या है? आपको एक हिंट दे देते हैं, ये बैड बैंक देश में एक ही है ना कि दो हैं? सर दो, इसके अंदर बैड बैंक के अंदर दो चीजें आती है, एक NARCL बस और वही है। देयर यू आर। उसको असिस्ट करने के लिए हमने, ठीक है, यस सर IDRC। IDRCL है, यस सर। इंडिया डेट रिकवरी, यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, बैड बैंक जो है, यस इस कंपनी को हम पब्लिक सेक्टर कंपनी कहेंगे या प्राइवेट सेक्टर कंपनी कहेंगे? सोच के बताना है, सिर्फ एक ही छोटी सी बात बतानी है। सर इसके अंदर ये है कि जैसे दो कंपनियां हैं, NARCL और एक IDRCL। तो NARCL के अंदर क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एलाइड गवर्नमेंट है उनका 51% है शेयर्स। और जो क्या कहेंगे फिर इस कंपनी को? सर इसको गवर्नमेंट एंटिटी कहेंगे, पब्लिक सेक्टर कहेंगे। तो IDRCL IDRCL के अंदर क्या है कि मैक्सिमम 49% तक ही रख सकते हैं, तो इसको हम प्राइवेट कह सकते हैं। ठीक है। हाँ जी सर। आप जींद से हैं? यस सर। क्या व्हाट यू नो अबाउट जैन? इट इज नोन फॉर? सर वो तालाब के लिए जाना जाता है एक, सर मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। टेंपल्स वगैरह के लिए? सर आई डोंट। बुतेश्वर टेंपल में उधर ही है नहीं? सर आई डोंट नो सर उधर। You have done BCom. यस सर। So you feel you are most suitable for the यस सर। banking. So what is the banking activity basically? Sir, banking activity, the main activities of the banks are to accept the deposits and providing the loans. The interest the banks are given on the deposits, and the charges interest are on the loans. The difference between of them are the profit of the banks. So the main function of them are ये है सर। और ये बैंक्स इनके अलावा और भी चीज़ें करते हैं, जैसे सर कमीशंस लेता है, पेंशन्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये बैंक का बिजनेस है। तो जो मार्कअप है लोन्स और एडवांसेस Yes, sir. क्या व्हाट इज दैट यू कॉल? क्या सर उसको स्प्रेड कहते हैं। और क्या बोलते हैं कुछ? व्हाट इज NIM? सर आई डोंट। इंटरेस्ट मार्जिन? नेट इंटरेस्ट मार्जिन। Yeah. यस सर। दूसरा क्या है? नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है ना? यस। तो नेट इंटरेस्ट इनकम अगर कम होती है तो कम नहीं होनी चाहिए ना, बैंक का तो बिजनेस बढ़ता है। तो अगर नेट इंटरेस्ट इनकम कम हो रही है तो इज गुड और बैड? इट इज बैड सर। क्यों? क्योंकि सर मतलब उसको ये हो गया कि जो डिपॉजिट्स है उसके पास
वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, वो उसको और लोन्स नहीं दे पा रहा है, तो उसकी वजह से उसका इनकम जो है वो जनरेट नहीं हो पा रही है। ये उसके लिए बैड है, मतलब आइडियल पड़े हैं उसके डिपॉजिट्स। और क्या अल्टरनेटिव है उसका? मतलब प्रॉपरली इन्वेस्टेड नहीं है। यस you can सर, say. प्रॉपरली और इन्वेस्टेड। उसका क्या कारण हो सकता है? सर आई एम सपोज नॉट। प्रॉपरली इन्वेस्टेड है, यस सर। व्हाट एल्स कैन बी द रीजन? सर अदर रीजंस इज एनपीए, लाइक राइट यू कि बैड मतलब राइट लोन्स। यू आर एनपीए बढ़ गए हैं उसके। यस सर। ठीक है, यस सर। तो एनपीए बढ़ने से क्या होता है? सर एनपीए बढ़ने से ये होता है कि जो बैंक्स है उनको एनपीए नहीं, उस पे एनआई पे क्या फर्क पड़ता है? एनआईएम पे। नेट इंटरेस्ट इनकम में क्या फर्क पड़ेगा उसका? सर उसका ये होएगा कि जो उसको जो प्रोविजंस है एनपीए के वो उसमें से वो तो प्रॉफिट के बाद, प्रॉफिट में से करना। नेट इंटरेस्ट इनकम तो ऊपर आएगी, प्रोविजन तो प्रॉफिट के बाद आएगा ना। यस सर। बेसिकली उस पर इंटरेस्ट अकाउंट फॉर नहीं होता। एनपीए बढ़ गए तो इंटरेस्ट अकाउंट फॉर नहीं होता। ओके ओके सर। जब इंटरेस्ट अकाउंट फॉर नहीं होगा, आप तो अकाउंटिंग में हो, यस। अकाउंट फॉर नहीं होगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली नेट इंटरेस्ट इनकम कम हो गई। यस सर। ठीक है ना? यस। तो जब हम लोन्स वगैरह देते हैं, यस सर। बिसाइड्स अदर थिंग्स, क्या देखते हैं हम अकाउंटिंग, उसके बारे में नॉलेज के बारे में? सर मेन तो हम उसकी इनकम सर्टिफिकेट जैसे आईटीआर भरता है। बेसिक क्या है उसके बिजनेस के बारे में जानने के लिए क्या देखते हैं? इनकॉर्पोरेटेड है बिजनेस या नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईटीआर। यस फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते यस सर। हैं। यस बीकॉम में तो मेन फाइनेंशियल यस स्टेटमेंट सर। पढ़ाया यस जाता सर। है। यस सर। So you can tell something about balance sheet? यस सर। Yeah, what are the components of balance sheet? सर बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज होती है। एसेट्स वो होती है जो हम ओन करते हैं, जो एक बिजनेस ओन करता है, और लाइबिलिटीज वो उसके लिए एक ओब्लिगेशन है जो उसको पे करनी है। तो एसेट्स के अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल आ जाती है, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, पेटेंट राइट्स। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज। क्या लाइबिलिटीज असेट्स को मैच करती हैं? नो सर, उनका डिफरेंस इक्विटी कहते हैं उनको। That is what actually Yes. that is a missing. यस सर। Then further you have to explain भी assets में Okay, sir. कैसे है, ओके तो कैसे उनको बाइफरकेट करते हैं assets को, on what basis सर। बाइफरकेशन करते हैं ना हम हाँ जी, assets को? टेंजिबल तीन, और चार- इंटेंजिबल में। नहीं, वो तो हाँ जी सर। स्टार्ट टेंजिबल से करते हैं क्या? से कैश इन हैंड और उससे करते लिक्विडिटी के बेस पे उसको हम लिक्विडिटी के बेस पे। ठीक है फर्स्ट फिक्स असेट्स, देन करंट असेट्स, यस देन इंटेंजिबल और व्हाटएवर, ठीक है। ओके सर। राइट? यस तो लायबिलिटीज अकॉर्डिंगली कैसे करते हैं? सर लाइबिलिटीज जैसे फर्स्ट क्रेडिटर्स, देन अकाउंट पे। Accordingly. हाँ जी हाँ जी। Term liabilities, current liability. First of all, you get that equity, then term liabilities and equity, right? यस आपने जैसे बीकॉम करी है, यस सर। तो क्या कोई ऐसा एरिया है कि आप कल को मान लीजिए बैंकिंग में जाते हैं और आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको समझने में दिक्कत हो सकती है? क्या आपको लगता है कोई जैसे इंजीनियरिंग फील्ड का पर्सन है यस सर। या इस तरह का कोई पर्सन है, क्या आपको लगता है उसको कोई ऐसा एडवांटेज है जो आपको नहीं है? सर वैसे तो हम किसी को किसी के साथ कंपेयर तो कर नहीं सकते, बट ये है कि हर एक की नॉलेज और वो हर एक का डिफरेंट है। तो किसी चीज़ में मेरे को एडवांटेज होगा, किसी चीज़ में उसको एडवांटेज होगा। तो आपको किस चीज़ में डिसएडवांटेज है, मैंने ये पूछा है। सर मेरे को टेक्निकल उसमें हो सकता है डिसएडवांटेज, जैसे कोई बीटेक करा हुआ है उसको टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा एडवांटेज होगा। पर मेरा एक एडवांटेज ये होगा कि जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को जो मेरे को वो डेफिनेशंस वो चीज़ है जो कंपनी के बारे में है, कोई भी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं उसको उससे जल्दी समझ पाऊँगा। हम्म। आप जैसे जींद से हैं, तो जींद जिले में एक जगह आती है नरवाना, यस सर। ठीक कह रहा हूँ मैं? यस सर। नरवाना का कोई पर्सन है जो भी न्यूज़ में था, जिसने कोई बहुत बड़ा आयाम स्थापित किया है? अगर मैं हिंट दूं, हमारी फौज में। यस सर। सर एक लेडीज है, उन्होंने मैं सर एक गैस हाँ, सर हाँ, मैं कंफ्यूज हूँ कि उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर नहीं, वो सियाचिन वाली जो है वो उदयपुर से है, राजस्थान वो है, या फिर बीएसएफ में वो। से। बीएसएफ वाली भी नहीं है। लांस नायक मंजू का नाम सुना है आपने? हाँ जी सर, वो एयरक्राफ्ट से उन्होंने जंप किया था। हाँ जी सर। तो वो नरवाना जींद नरवाना से से। हाँ जी है। सर। वैसे हरियाणा में आप कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बताइए जो आ रहा है। सर पानीपत में आ रहा है 2G इथेनॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट।
तो पानीपत में जो आ रहा है वो, यस सर। तो ये क्या करेंगे वहाँ पे? वो 2G जो रिफाइनरी वहाँ पे आ रही है उसमें क्या करेंगे? सर इथेनॉल की प्रोडक्शन होगी उसके अंदर, हम्म। और उसको रिफाइन करके सर हम और देशों में बेचेंगे उसको। हम और देशों में बेचने के लिए इथेनॉल बना रहे हैं वहाँ पे? खुद की कंट्री के लिए और देशों में नहीं तो खुद की कंट्री में हमें इथेनॉल क्यों चाहिए इतना? सर क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 20% इथेनॉल 2025 तक हमको अचीव करना है, तो इसीलिए हम ये सेटअप कर रहे हैं। 20% इथेनॉल टारगेट अचीव करना है? यस सर। किस चीज़ के लिए? जो पेट्रोल्स के अंदर ये वो 20% इथेनॉल हमको मिक्स करना है। यस सर, तो जिससे फिर हमें अपनी ही यूजेस के लिए चाहिए ना? यस सर यस। हमारी अपनी ही खपत इतनी है Yes, पेट्रोल sir, की, yes. तो एक्सपोर्ट तो शायद। हाँ जी वो तो ये पानीपत में और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे पानीपत में आपने बताया, इसके अलावा कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कोई रेलवे प्रोजेक्ट, कोई पुल बन रहा हो कहीं पे, कोई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बन रही हो? क्या हरियाणा में आप कोई मुझे IMT बता सकते हैं? कोई IMT हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो? नो सर आई डोंट। क्या कोई रेलवे प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पे? यस सर। सर वो पलवल से सोनीपत के लिए रेलवे प्रोजेक्ट आ रहा है सर। क्या बोलते हैं उसे? अच्छा, पलवल से सोनीपत अगर आपको जाना है यस सर। तो आप रेल की बजाय रोड से भी जा सकते हैं। क्या कोई एक आसान तरीका है रोड से जाने का? जरूरी नहीं ट्रेन ही लेनी है। सड़क से क्या कोई ऐसा हाईवे है जो जोड़ता है पलवल सोनीपत को? सर आई डोंट नो सर। KMP सुना है आपने, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे? नो सर। हरियाणा में अभी बैंकिंग की क्या स्थिति है? जैसे आप संतुष्ट हैं हरियाणा में जिस तरह की बैंकिंग की सेवाएं हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? आपके एरिया में लीड बैंक कौन सा है? सर आई डोंट नो सर, लीड बैंक पता नहीं है अभी। आपके एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन की क्या स्थिति है? जहां से आप आते हैं, जींद से, जींद में फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसा है? सर फाइनेंशियल इंक्लूजन सर आई डोंट। हरियाणा सरकार ने अभी ये 2023 में अपना फोकस किस चीज़ पे कर दिया है? 2023 का जो साल है, अभी रिसेंटली मनोहर लाल खट्टर जो हैं उन्होंने ये अनाउंस करा है कि 2023 का साल हम इस रूप में मनाएंगे। किस रूप में मनाएंगे? किस चीज़ पे फोकस रहेगा 2023 में हरियाणा सरकार का? अभी एक हिंट देता हूँ, अभी एक योजना भी शुरू करी थी, निरोगी हरियाणा योजना। एक चिरायु योजना शुरू हुई है अभी। यस तो सर। ये योजनाएं किस लिए हैं आपको लगता है? नाम से ही पता चल रहा होगा, निरोगी हरियाणा। सर ये आयुष्मान कार्ड के लिए है निरोगी हरियाणा, और चिरायु योजना स्टूडेंट्स की। ये किस चीज़ की योजनाएं हैं? हेल्थ की योजनाएं हेल्थ हैं। रिलेटेड। तो ये जो साल होगा वो हेल्थ रिलेटेड। हेल्थ के लिए होगा, ठीक। राइट? हेल्थ पे फोकस करेगी सरकार। ओके सर। अच्छा यश, बीकॉम में आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या थे? क्या क्या सब्जेक्ट्स थे पहले? सर बीकॉम में अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, लॉ, कंपनी लॉ, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स। और विच वाज योर फेवरेट, मोस्ट फेवरेट? आप किस में सबसे ज़्यादा बढ़िया थे? सर इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। लॉ में कोई दिलचस्पी नहीं थी? नो। ऐसा कोई बता सकते हैं, ऐसा कौन सा एक्ट है जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है? यूँ तो देश के सभी लॉ रिलेट करते हैं बैंकिंग से, तो पर कौन सा ऐसा एक्ट है कि जो सबसे ज़्यादा अलग अलग चीज़ों को अफेक्ट करता है? मेरे हिसाब से CTS 2010 है जो वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाता है। CTS का मतलब चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो केवल एक ट्रांजैक्शन होगा, अदरवाइज ओवरऑल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है? नो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा ही नहीं? सर मेरे को रिमेम्बर नहीं है सर। बीकॉम में तो है कुछ भी बिल्कुल। टर्म नहीं याद है आपको कॉन्ट्रैक्ट की? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नो लेसर, लेसी, बेलर, बेली नो नहीं याद है? नहीं याद। कंपनीज एक्ट का कौन से ईयर का है कंपनीज एक्ट? सर कंपनीज एक्ट दो उसमें है, एक तो कंपनीज एक्ट 2013 और एक कंपनीज एक्ट 1956। इस समय कौन सा एप्लीकेबल है? सर इस समय दोनों एप्लीकेबल है। आर यू श्योर? यस सर। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में आपकी क्या क्या जानकारी है? बैंक में जो ट्रांजैक्शन अभी आप बात कर रहे थे कि Yes, sir. डिपॉजिट लेना, ये करना, तो आपकी जो अपनी स्किल है यस सर। किसमें ज़्यादा अच्छी है? लोन्स देने में, या डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में, या कस्टमर सर्विस में? सर मेरे हिसाब से मैं कस्टमर को सेटिस्फाई अच्छे से कर पाऊंगा, और एक कस्टमर डिलाइट होता है कि जैसे उसकी
जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उसको एक्सीड कर जाना, जैसे डोर टू डोर सर्विस होगी, तो मैं उस चीज़ में मैं अपने आप को ज़्यादा सुटेबल मानता हूँ। लेकिन कोई भी बैंक की जो स्ट्रेंथ होती है, जब पैसा कमाने की बात होती Yes, है, आप बंसल बिजनेस, आई एम श्योर बिजनेस परिवार से होंगे आप, शॉप है। है ना? हाँ जी। तो जो धंधा होता है, यस सर। धंधा तो बैंक का लोन से ही चलता है। यस सर। क्या लोन की फील्ड में काम नहीं करना चाहेंगे आप? तो सर जैसा मैंने आपको कहा कि मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन में हूँ, तो वो लोन्स में भी काम आएगा, उसमें मैं जल्दी से उनको सेटिस्फाई कर पाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स बेच पाऊंगा। अच्छा ये बताओ, अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि ये एक्स कस्टमर है यस सर। और आपने इसको डिलाइट देनी है, यस सर। इसको लोन देना है, क्या? आउट ऑफ योर बेसिक कॉमन सेंस एंड योर कॉमर्स बैकग्राउंड, क्या देखेंगे आप उसको लोन देते समय? सर कैन यू प्लीज रिपीट? किसी कस्टमर को लोन देते समय यस सर। आप क्या देंगे? क्या मैं इसको लोन दूं या नहीं दूं, और यदि दूं तो कितना दूं? तो इसका फैसला आप कैसे करेंगे? सर फर्स्टली तो मैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, उसके बारे में, उसके सिविल स्कोर देखेंगे। एक अब मार्केट में नई टर्म आई है अकाउंट एग्रीगेटर की, उसके अंदर क्या है कि जो भी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र है, इसके अंदर है कि जो सारे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम उस बंदे का डाटा इकट्ठा कर लेंगे, उससे हमें और क्लैरिटी हो जाएगी कि इसका पहले क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। ये जो एग्रीगेटर्स हैं इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है इंडिया में, सर इस सिविल के अलावा, सिविल के अलावा जिन एग्रीगेटर्स का आप जिक्र कर, यस सर। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूनिट या अकाउंट्स एग्रीगेटर, यस सर। जहाँ से कि आप डेटा ले सकते हैं, Yes, sir. ऐसे किसी का नाम बताएंगे मुझे आप? सर अब ये पीछे दिया था सर एक को, सर मैं गैस कर सकता हूँ। करिए, गेस कीजिए। रेजर पे एक्स। रेजर पे या द पेमेंट गेटवे? पेमेंट गेटवे। वी आर नॉट एग्रीगेटर्स। सर फिनटेक फर्म्स को उनमें दिया NESL, एनईएस सर। NESL, यस। बट NESL को अभी जनरल पब्लिक एक्सेस नहीं है। तो आपने अभी सरफेसी का बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया, आपने Yes. DRTs का बात करी, थैंक NCLT और एंकलेट का आपने जिक्र किया। हाँ जी। NCLT और एंकलेट जो है किस एक्ट के तहत काम करता है? ये आपकी रिकवरी से ही संबंधित है। यस सर। DRT से बेहतर एक सिस्टम कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ, उसका क्या नाम है? सर उसका नाम IBBI है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ है सर। क्या क्या खुसूसियत है उसकी, क्या सर खास बात है उसमें? उसके ये है कि वो लोन्स को जल्दी रिकवर कर पाता है। अब पीछे उनका रिकॉर्ड भी था कि उन्होंने, वैसे उनको 270 डेज में लोन्स को रिकवर करना था, पर उन्होंने 436 डेज में उन्होंने अभी लोन्स को रिकवर करा। 330 डेज। IBC जो है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, यस सर। और जिसको कंट्रोल करती है IBBI, यस। ये रिकवरी का मैकेनिज्म नहीं है, ये ओके। किसी और चीज़ का मैकेनिज्म है। कुछ अंदाजा है? एनी आइडिया? यू आर वेरी क्लोज, यू नो इट, वी आर वेरी हैप्पी टू नो कि यू नो इट। सर ये IBBI promotes resolution, रिजोल्यूशन। not ओके the सर। recovery, ओके सर। not the recovery. डेट रेजोल्यूशन के लिए दिवालिया घोषित, ये दिवाली वो चीज है ये। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना और बैंकरप्ट डिक्लेयर करना। द प्रोसेस ऑफ जैसे ही रेजोल्यूशन। वो कोई process है account सर। NPA होता ओके है, सर। ओके। तो उस समय बैंक के पास एक ही ऑप्शन होती है कि DRT में जाके उसकी रिकवरी कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं। या एक बेहतर मैकेनिज्म 2016 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, जिसको कि IBC कहते हैं, जिसके तहत कोशिश ये की जाती है कि उसको जिंदा रखा जाए, एंटरप्रेन्योरशिप को मरने ना दिया जाए। NPA के केस में DRT में जाके तो हम उसको ख़त्म कर देते हैं, उसकी एंटरप्राइज ख़त्म हो जाता है, बट इसमें IBC में उसको अलाइव रखा जाता है। वो कोशिश की जाती है कि उसको वेंटिलेटर पर डाल के खड़ा करके फिर चला दिया जाए। तो गुड दैट वी नो अबाउट। वैसे इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में क्या फ़र्क होता है? सर इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि एक जो बंदा है, मतलब एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो पे नहीं कर पाया है, पर जब वो लीगली डिक्लेयर हो जाता है तो वो बैंकरप्सी हो जाता है। हाँ अच्छा, ये बताएं, कस्टमर्स डिलाइट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यस। दोनों में क्या फ़र्क है? अभी आपने डिलाइट कहा ना? यस सर। हाँ बताएं फिर। सर कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया कि जैसे उसको टाइम पे हमने कोई भी वर्क है वो कंप्लीट करके दे दिया, कि वो ये चाहता था कि टाइम पे काम हो जाए और उसको टाइम पे ही करके दे दिया हमने वर्क, तो वो कस्टमर सेटिस्फाई हो गया।
पर कस्टमर डिलाइट का मतलब है कि हमने उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अबव करके दिया। तो उसको जैसे कि डोर टू डोर सर्विसेज हो गई, या हम पेंशन्स के लिए ये अभी ओल्ड पेंशन्स के लिए अभी वेरिफिकेशन के लिए जो होती है वो भी स्टार्ट हुई थी, तो इसके कस्टमर डिलाइट के अंदर वो चीज़ है। गुड। अपने बैलेंस शीट आप अच्छा पढ़ सकते हैं जैसे आपने बताया। यस सर। तो हाउ वी कैन जज, कोई ऐसी टेक्निक है, रेशोज हैं थ्रू विच वी कैन जज दैट बैलेंस शीट इज गुड और नॉट? सर यस सर काफ़ी रेशोज है, जैसे डेट टू इक्विटी रेशोज है। डेट टू स्टार्ट विद क्या देखेंगे आप? टू स्टार्ट विद फर्स्ट क्या देखेंगे उसमें? एट द वेरी आउटसेट हम क्या एक्शन लेंगे? जब बैलेंस शीट आप लिमिट के देखेंगे लिए आया तो वो। सबसे पहली चीज क्या देखेंगे उसमें, कौन सा रेशो देखेंगे? ऐसा कुछ करंट रेशो देखेंगे सर, राइट, लिक्विडिटी रेशो लिक्विडिटी रेशो है ना? यस तो क्या है, व्हाट इज दैट? सर। लिक्विडिटी रेशो करंट रेशो है, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। और भी कोई है इसमें? सर इसके अंदर एक क्विक रेशो भी आती है। इसके अंदर है कि जो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री है, मतलब कि वो ये जरूरी नहीं है कि वो डिपेंडिंग अपॉन द रियलाइजेबिलिटी Yes. बेसिकली दैट इज द पर्पस। और कुछ नेक्स्ट? सर एक प्रीपेड एक्सपेंसेस भी डिडक्ट होते हैं। वो ठीक है, दैट इज ओके, यू आर राइट दैट वे। ओके और कुछ इसमें नेक्स्ट, व्हाट आर द सॉल्वेंसी रेशियो कुछ है? यस सर, सोल्वेंसी रेशियो भी है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म्स डेट्स, लॉन्ग टर्म्स से रिलेटेड है सर ये। जैसे करंट रेशियो तो बड़ा सोचो, पता है आपको? टेक योर टाइम। सही You जा know रहे about हैं, it? सही जा रहे हैं आप, थोड़ा टाइम ले लें। बेसिकली सॉल्वेंसी क्या है? कि सर वो काम कर रहा है नहीं, और सॉल्वेंसी भाई पैसे वापस करेगा नहीं करेगा, यस तो उसमें क्या देखोगे? आपने शुरुआत ही उससे करी थी। हाँ, इंटरेस्ट कवरेज यस है कि नहीं है, कितनी दे सकता है इंटरेस्ट, यस उसका इतना कैश फ्लो है कि इंटरेस्ट कवरेज कितने टाइम्स है? वो दे देगा 1 to कि नहीं 1 दे है, देगा? 3 to 1 है, या 6 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज है? ठीक दैट इज द पर्पस ना, यस दैट इज द लोन पर्पस। सर्विसिंग कर पाएगा नहीं कर Yes, पाएगा? सर्विसिंग कर पाया, देन व्हाट आर यू ट्राइंग, डेट कितना है उसके ऊपर, ओके डेट इक्विटी रेशियो। ओके सर आपने शुरुआत ही उसी से करी थी। हाँ, Yes. डेट इक्विटी रेशियो इसे तो solvency भी पता पूछना चलेगी। है। यस सर बंदा की कैपेसिटी क्या है? भाई कितना लोन है उसका इक्विटी के हिसाब से, कितने Yes. टाइम्स है, कितने टाइम्स यू रीजनेबल समझते हो आप? सर कौन सी रेशियो सर? डेट इक्विटी, सर डेट कितना लोन लिया हुआ उसने? सर लेस देन 1 होनी चाहिए सर डेट हाँ, इक्विटी या रेशियो। अराउंड 1 इज मतलब दैट इज द, यस सर आइडियल। आइडियल यस। लेकिन फाइनेंस कंपनी तो नहीं 1 से 1 काम चलता, एनबीएफसी का तो काम नहीं चलता उससे, वो तो 4, 5, 6 टाइम भी जा सकती है, दैट इज एक्सेप्शन यू कैन से, ओके राइट? ठीक है यश, थैंक यू। हाँ यहाँ पे आपका इंटरव्यू खत्म होता है।